हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके इस साल के लास्ट क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर पैशनेट स्कॉर्पियो। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. October, we have fire, आप ही का element है. November, we have not. December, the sun. Love ऑरेकल से 3 कार्ड्स ले लेते हैं हम। रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। Finances and career, healing family issues, give your relationship a chance. Tarot से 3 कार्ड्स। October, we have Queen of Raphael. Did I say okay? Fire आया था and मैंने कहा आप ही का element. Sorry, I got confused. दिमाग में मेरे I don't know why Sagittarius था. Okay, Queen of Cups, Queen of Raphael की एनर्जी जब देखी तब I connected कि आपका element is water. I don't know why. मे बी कुछ सैजिटेरियस कनेक्शन हो सकता है आपकी रीडिंग का। 4 ऑफ रफायल एंड वी हैव 10 ऑफ रफायल। ओ माय गॉड, वाटर वाटर वाटर। ओवरऑल एनर्जी मून का मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। कैंसर साइन भी वाटर साइन है। सो वाटर 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 वाटर, ऑल 4 कार्ड्स वाटर एनर्जी। Vortex of change, harbor of peace. Again vortex of change में पानी है, रिपल इफेक्ट दिख रहा है। हार्बर ऑफ पीस में भी पानी है। वाओ, वैली ऑफ शैडोज। एंड येट स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग फायर एनर्जी थी। सो आई फील उस फायर को, ये स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं वो फायर को बुझा रही है। सो बुझाने नहीं देना है। वायलेट, वी हैव रूबी एंड वी हैव पीच। लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियोज, ओवरऑल एनर्जी मून की है। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग जो मैंने कहा वाटर एनर्जी जो दिख रही है आपकी रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी आई थी एंड उसके बाद पूरा उस पे जैसे पानी फिर गया। ओके, सो लिटरली जो आपका पैशन है, आपके अंदर की इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, आप उसको
बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होके, ओवर थिंकिंग करके, ओवर वरिंग करके आप कहीं, आपको खुद ये इंट्रोस्पेक्ट करना है, अंदर खुद से पूछना है कि कहीं मैं अपने ये जो इनर मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है मेरी, इसको कहीं मैं बुझा तो नहीं रही या बुझा तो नहीं रहा। ओके, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो वो हैबिट्स, जैसे मैंने कहा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इमोशनल हो गए हैं कि हर चीज़ ही दिल पे लग जाती है, सो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर हो रहे हैं तो वो रियलाइज़ करना है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, द फायर जो हमें आगे बढ़ाती है, सपने दिखाती है और उनको अचीव करने की हिम्मत दिलाती है, सो ये जो इनर फायर है इसको बुझने नहीं देना है। ओके, मून कार्ड भी वही कह रहा है, अपने फियर्स, डाउट्स, फोबियाज, जो भी आपका सेल्फ डाउट हो रहा है, जो भी चीज़ें आप दिल पे ले रहे हैं, उनसे निकलना पड़ेगा। ओके, खुद को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा। मून की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही टेंडर एनर्जी है, शीतल। ओके, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी है, सो ये सॉफ्टनेस से निकलना पड़ेगा। चाहे आप फीमेल हैं, मेल हैं, वॉचिंग द वीडियो, लेकिन आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि या तो ऑफ लेट या इन 3 महीनों में आप चीज़ों को लेके बहुत टची हो रहे हैं। कोई कुछ कह देता है, आप ओवर एनालाइज कर देते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसका ये मीनिंग तो नहीं था, तो दिल पे ले ली बात, फिर उसके बारे में सोचते रहना। सो ये सारी चीज़ें आपको, आई फील, इमोशनल लो की तरफ लेके जा सकती हैं, जो कि नहीं होने देना है। ओके, ये फायर शुड कीप ऑन बर्निंग, इट शुड कंटिन्यू टू बर्न। हमारी अंदर की अग्नि, अंदर की ज्वाला, ओके, उसको भड़कने दीजिए। सो खुद को, वही है मैसेज, मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, खुद को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा। मून कार्ड वो भी कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़, सही अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करना है, जब वो आती हैं तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, जब अपॉर्चुनिटी आ गई उसके बाद सोचना शुरू नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटी डजंट वेट। ओके, इट वोंट नॉक ट्वाइस। तो एक बार में ही वो नॉक सुनी है तो जंप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। वही ओवर एनालिसिस में अगर आप चलते रहेंगे तो जो डोर्स खुल भी रहे हैं, पाथ्स खुल भी रहे हैं, किस्मत आपको चांसेस दे भी रही है, आप वो देख नहीं पाएंगे। सो थोड़ा सा अवेयर रहना है, इमोशंस में कम। आई फील मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स उल्टा मैसेज होता है कि दिमाग से नहीं, दिल को फॉलो करना है, बिकॉज दिल कभी गलत नहीं होता। बट आपकी रीडिंग में मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा अगर आप दिल पे, इमोशंस पे, रिलेशंस पे, लोगों पे, फीलिंग्स पे फोकस करेंगे तो वीक हार्ट बनते जा रहे हैं आप। ओके, सो यहाँ धीरे धीरे आपको दिमाग से काम लेना है, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, कि जब जो चीज़ की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उठो। तब बैठे रह के कुछ डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या किया, उसने क्या कहा, ये क्यों नहीं हुआ, या इसने मुझे ये दुख दिया, इसने ही मुझे धोखा दिया। What is done is done. Okay, get up and get going. So खुद को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। That is the main message इन 3 महीनों का। अक्टूबर से शुरू करते हैं। वायलेट आपका लकी कलर है अक्टूबर का। इट सेज क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस, मैंने क्या कहा था अभी कि बहुत ज़्यादा दिल पे फोकस रहेगा तो भी लाइफ सफ़र करेगी। बहुत ज़्यादा दिमाग से जो लोग काम करते हैं उनकी भी लाइफ सफ़र करती है, उनकी लाइफ में रिश्ते सफ़र करते हैं। एंड यहाँ पर दिल पे आप फोकस कर रहे हैं तो रिश्तों की वजह से लाइफ सफ़र कर रही है। सो आई फील देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस। कब क्या करना है, कब हमें अपना लॉजिकल साइड, प्रैक्टिकल साइड से काम लेना है, कब हमें अपना इमोशनल, एम्पैथेटिक साइड से काम लेना है। ओके,
सो ये थोड़ा सा बैलेंस पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ दिल से काम करते करते आई फील आपके हर्ट होने के चांसेस बहुत हैं। सो यहाँ 4 5 45 सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहा है। बर्थ एज मैं कहना चाह रही थी, किसी की एज हो सकती है मे बी 45 डेज फ्रॉम नाउ। आपके एंजल्स एंड सोर्स एनर्जी चाह रही है कि यू शुड हैव अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, बैलेंस्ड अप्रोच। नेक्स्ट महीने 1.5 महीने में आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, सेंसिटिव हो गई हूँ या हो गया हूँ, हर बात दिल पे लग रही है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, स्पेशली कमिंग 45 डेज़, ये इमोशनली शायद थोड़ा ट्राइंग टाइम हो सकता है, तो अपना ध्यान रखना है। वॉर्टेक्स ऑफ चेंज, सो लिटरली यहाँ पर फिर से वही पानी, वाटर तो अभी आने वाला है, वाटर के सारे कार्ड्स। सो शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये रिपल इफेक्ट दिख रहा है कि एक कुछ चीज़ होती है, वो ट्रिगर करती है आपकी चेन ऑफ थॉट्स, एंड फिर आप एक वॉर्टेक्स में एक काइंड ऑफ जैसे एक टॉर्नेडो, एक स्टॉर्म बिल्ड हो जाता है। वो छोटे सी ट्रिगर से वन थिंग लीड्स टू अनदर, और आपके अंदर, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर एक तूफान बन जाता है इमोशंस का। सो उस चीज़ से आई फील थोड़ा सा बचना है। अडैप्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं तो लाइफ चेंज का ही दूसरा नाम है। वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज। सिचुएशंस बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हम भी बदलेंगे। लाइफ इवॉल्व्स, लाइफ चेंजेस। ओके, स्टैग्नेंट रहना लाइफ का नेचर है ही नहीं। Engage with the vortex of change where energies swirl in transformative dances, molding anew. So ये चेंजेस से डरना नहीं है। ओके, अगेन वही, इमोशनली वीक नहीं होना है कि ओ वो पर्सन बदल गया, या ये मेरा दोस्त होता था लेकिन अब नहीं है, दोस्ती टूट रही है, डिस्टेंस आ रहा है लोगों में, फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, तो पीपल ग्रो अपार्ट। ओके, वी आउट ग्रो ईच अदर, लाइफ इवॉल्व होती है, उसके साथ हम इवॉल्व होते हैं, एंड प्लस सबकी लाइफ लेसन्स अलग हैं। सो एज पर दैट लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में सबको ले जाती है। ओके, एंड ऑल्सो सबका नेचर अलग है, तो कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, दिल पे नहीं लेना है। क्वीन ऑफ रफाइल, सी ये पूरी कोशिश कर रही है ये क्वीन अपने दिल को, अपने इमोशंस को काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रखने की, बट क्या ये सक्सीड कर रही है? ये अपने रिलेशंस को लेके बहुत पॉजेसिव हो रही है, लेकिन जितना वही है, जितना हम पकड़ने की कोशिश करें, लाइक द सैंड्स, ग्रेन्स ऑफ सैंड, नॉट सैंड्स, सॉरी, ग्रेन्स ऑफ सैंड पकड़ने की कोशिश करें तो उतना ही वो हमारे हाथ से स्लिप होती रहते हैं। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को, फ्यूचर को, अपने इमोशंस को, उतना ही वो स्लिप होते जा रहे हैं, उतना ही वो पीसफुल, ये जो ओशन की ये क्वीन है, सो काम वाटर्स नहीं, उसके अराउंड एक स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है। ओके, वो कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, लेकिन देयर इज़ अ वॉर्टेक्स, वो बिल्ड हो रहा है, सो उसको नहीं होने देना है बिल्ड। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर पे फोकस होना चाहिए आपको अक्टूबर में। ओके, आपका फोकस होना चाहिए। सो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो रिश्तों में, फैमिली में, या आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ फाइनेंसेस डिस्कस हो सकते हैं। मे बी फाइनेंशियली आप बेटर करना चाहते हैं, उसको लेके भी कुछ यहाँ इमोशनल टर्मोइल हो सकता है।
कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उससे अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो उसको भी प्रैक्टिकली देखना है कि आई विल गिव दिस टाइम, आई एम ट्राइंग, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौके मिलते हैं, आई एम ऑन द लुकआउट, सो मेहनत जारी है। ओके, सो ये टर्मोइल को शांत करना है। अगर आप थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, अपनी कंडीशन, अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैंने सोचा था, तो आई फील ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होना है। इमोशंस, हर चीज़ में आई फील आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, बट नहीं होने देना है। इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली लेना है कि ओके, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं, क्या क्या व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, हाउ टू गो अबाउट, कैसे करना है, क्या करना है। फ्यूचर प्लानिंग कीजिए तो प्रैक्टिकली, लॉजिकली, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ओके, उसको लेके वर्कड अप होके अगेन इमोशनल या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करनी है। वोर्टेक्स यहाँ पर मुझे एंग्जाइटी भी लग रहा है, जो कि आप डेवलप कर सकते हैं ओवर थिंक करके चीज़ों के बारे में। वी हैव फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So ये कार्ड कह रहा है कि बस इस लाइफ से हम हैप्पी मेमोरीज ही लेके जाते हैं। सो आप क्या कर रहे हैं वो हैप्पी मेमोरीज बनाने के लिए, उस पे ध्यान देना है। क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक ज़्यादा हैप्पी पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है। ओके, ये खुद में भी, एंड जब आप वो इनर वर्क करेंगे तो वही सेल्फ, वही वाइब्रेशन आप रिलेशनशिप में ला रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल में हैं तो वही टर्मोइल, वही उलझन, वही मेस्ड अप इमोशंस आप रिलेशनशिप में भी ला रहे हैं। वही इनसिक्योरिटी, फाइनेंसेस एंड करियर को लेके इनसिक्योरिटी आप रिलेशनशिप में ला रहे हैं। सो यहाँ पर ये दोनों रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं। एंड अगेन वही आ जाता है कि एटीट्यूड मैटर्स। सो थोड़ा सा इनर वर्क, अपने अंदर की अग्नि को जगाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, इसको जगाने की ज़रूरत है। ओके, खुद को चैलेंज करने की ज़रूरत है, खुद को हिम्मत देने की ज़रूरत है कि येस आई कैन डू दिस। वो गो गेटर स्पिरिट जगाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुझे नीड दिख रही है अक्टूबर में फॉर इनर वर्क, स्कॉर्पियोज। November we have Ruby, rejuvenate your body. So see, यहाँ पर एंजल्स का इशारा आ गया कि अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। इमोशनली डाउन रह के हेल्थ भी डाउन कर सकते हैं आप। नंबर 8 यहाँ सिग्निफिकेंट है, 4+5 यहाँ 9 था, एंड मंगल का नंबर, एंड वी हैव शनि। नवंबर में नंबर 8 शनि का नंबर, एंड इट सेज रिजुविनेट योर बॉडी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है नवंबर में अगर आप कुछ जिम ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो इट विल बी अ गुड टाइम। ओके, बिकॉज यहाँ यूनिवर्स भी चाह रहा है, ये कार्ड इसीलिए आया है कि उसकी तरफ से इशारा है कि यस, इट्स अ गुड टाइम कि आप अपनी फिटनेस पे फोकस करें। कहीं ना कहीं हेल्थ अगर सफ़र कर रही है और आपको खुद लग रहा है तो यस, नवंबर इज़ द राइट टाइम। खुद को ये गिफ्ट देना है, जिम की मेंबरशिप खुद को गिफ्ट करनी है। इफ़ इट्स योर बर्थडे, बिकॉज स्कॉर्पियोज नवंबर इज़ योर मंथ, लेट अक्टूबर या नवंबर बॉर्न अगर आप हैं। अगर लग्न राशि से देख रहे हैं तो और बात है, बट सन साइन से देख रहे हैं तो यस, दिस इज़ योर मंथ। सो खुद को बर्थडे गिफ्ट देना है, जिम मेंबरशिप, और सिर्फ गिफ्ट नहीं देना है, जाना भी है। ओके, सो रेगुलर जाना शुरू करना है, एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, डाइट पे फोकस करना शुरू करना है। ओके, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इतनी ये जो हैवी वाटर एनर्जी है आपकी रीडिंग में, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। ओके, खुद अगर आप फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा
नीड इतनी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो यस, खुद को डाइवर्ट कीजिए, अपनी एनर्जी चैनलाइज कीजिए कुछ फिज़िकल चीज़ों में, ओके। डांसिंग और वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, व्हाटएवर, ओके, स्विमिंग, skipping, cycling, harbor of peace. Find serene refuge in the peaceful embrace of a gentle harbor, allowing tranquility to still your waters. Still your waters, oh my God. यहाँ पर क्या था? वॉर्टेक्स, मैंने कहा था तूफान बन रहा है। ये क्वीन ऑफ कप्स के पास भी, जो कि ओशन की रानी है, लेकिन उसके अराउंड उसका बस ही नहीं चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल, स्टॉर्म आ रहा है। बट यहाँ पर नवंबर में उस स्टॉर्म को शांत करने की ज़रूरत है, ओके। सो कंट्रोल वापस लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ पे, अपने दिल पे, अपने इमोशंस पे, बिकॉज दिमाग और दिल हमें रूल करे तो फिर अनरेस्ट ही रहेगा, हम टर्मोइल में ही रहेंगे, हम रेस्टलेस और एंग्शियस ही रहेंगे। हमारा कंट्रोल चलना चाहिए हमारे दिल पे, फीलिंग्स पे, किस चीज़ पे कितना रिएक्शन हमें देना है और उस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है। एंड हमारे दिमाग पे जो अगर नेगेटिव लूप में फंस गया है, ओके। सो मेडिटेशन कीजिए, यू हैव टू मेक योर माइंड, बॉडी एंड सोल, उसकी वेल बीइंग योर प्रायोरिटी, ओके। उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो मेरा फोकस है। और ये जो स्टॉर्म है अंदर जो अक्टूबर में आया, उसको मुझे शांत करना है, कंट्रोल करना है, उसके आगे जीत हासिल करनी है, ओके। वापस से वो इनर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जगानी है, पॉजिटिविटी जगानी है। 4 ऑफ रफाइल्स, ये 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर की एनर्जी, अगेन इमोशनल एनर्जी, एंड यहाँ पर इमोशनल डिस्कनेक्ट है। सो मे बी आप ये कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने लोगों से, दुनिया से, टू फाइंड पीस। अपने अंदर कुछ पीस ढूंढने के लिए शायद आप कुछ वक्त ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो येस, इट इज़ हेल्दी। बट अगर ये इमोशनल डिस्कनेक्ट इज़ ओनली बिकॉज इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो फिर अभी भी आप उस लूप में, उस वॉर्टेक्स में अटके हुए हैं जिसको शांत करना है। जो भी चीज़ आपको ओवरवेलमिंग लग रही है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि ओके, ये चीज़ इस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही है, तो लेट्स हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कुछ अलग अप्रोच लेते हैं, ओके। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग रखते हैं कि ये चीज़ नहीं चल रही है और जो नहीं वर्कआउट हो रही है उसी पे हम कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे तो इसी तरह वर्कआउट कराना है इसको, और उस वे में वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है। तो आई फील अननेसेसरी हम खुद को स्ट्रेस दे रहे हैं और अननेसेसरी वो ट्रबल है, ओके। सो खुद को वो रियलाइजेशन देना है कि ओके, ये चीज़ नहीं वर्कआउट हो रही है इस वे में। सो लेट्स थिंक समथिंग एल्स, लेट्स वर्क आउट समथिंग एल्स। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ पे, आई फील ऑप्शंस पे फोकस रखना है, फेथ भी रखना है, एंड वही दिल पे कंट्रोल वापस लाना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो यस, इमोशनल सिचुएशंस हैं, रिश्ते उलझे हुए हैं, कुछ तो है, वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, अनफुलफिल्ड इमोशंस हैं। स्कॉर्पियोज, मुझे लग रहा है कुछ दिल ने दुख सहे हैं, यस, दिल ने झटके लिए हैं, तभी आप इतने इमोशनल दिख रहे हैं, बेवजह नहीं है। आई एम नॉट सेइंग, कार्ड्स भी नहीं कह रहे हैं कि बेवजह है, उसकी वजह है, यहाँ पर दिख रहा है, वो वुंड्स हैं, वो हर्ट है अंदर, वो टर्मोइल बिल्ड हुआ, स्टॉर्म बिल्ड हुआ, उसका कुछ बेसिस, कुछ ट्रिगर था। लेकिन अब जब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये चीज़ मेरे अच्छे के लिए नहीं वर्कआउट हो रही है, तो अपना कंट्रोल वापस लेना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। जब हम देख लेते हैं चैलेंजेस आए हैं, बट खुद को हिम्मत दिलाना कि मैं इस चैलेंज से स्ट्रॉन्गर हूँ,
मैं ये ओवरकम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो चैलेंजेस आते ही लाइफ में इसलिए हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वरना हम अर्थ पे आए ही क्यों हैं, लेसन्स लेने। ओके, सो मे बी ये इमोशनल जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, ये एक लेसन है आप में, वो स्ट्रेंथ जगाने के लिए, वो अवेयरनेस जगाने के लिए कि जब कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो या तो हम उसी के दुख में हम डूबे रह सकते हैं, या फिर उससे निकल के, उभर के, खुद को चैलेंज करके हम कुछ और वर्कआउट कर सकते हैं। सो दूसरी पॉसिबिलिटीज़, दूसरे सोल्यूशंस भी वर्कआउट करने हैं और जिम में भी वर्कआउट करना है। ओके, सो यस, बोथ वेज वर्कआउट यहाँ दिख रहा है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। प्यार तो है, प्यार है, लेकिन उलझे हुए कुछ सिचुएशंस हैं, रिश्ते हैं, लोग हैं, एंड वही चीज़ आपको भी उलझा के रख रही है। वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। सो ये रोमांस में, रिश्ते में वही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस आई फील कोई मैचअप नहीं कर पा रहा है, बट देन अगेन वही मैसेज है कि अगर अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बार बार हम उसी डायरेक्शन में ट्राई करते जा रहे हैं जहाँ पता है अब वो नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो रास्ता बदलने की ज़रूरत है। ओके, नवंबर में आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है, एक शिफ्ट ऑफ योर अप्रोच टू समथिंग। देयर हैज़ टू बी अ शिफ्ट इन द माइंडसेट। सेम माइंडसेट के साथ आप वैसे ही अप्रोच करते रहेंगे तो आई फील सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए यहाँ नवंबर में। दिसंबर वी हैव पीच, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। 19, 9 and 1, 10 नंबर है कंप्लीशन का। इस फेज से निकलने की ज़रूरत है, कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये लर्निंग, ये जो भी लेसन है वो लर्निंग लेके खुद को स्ट्रॉन्ग बना के यूनिवर्स को कहने की ज़रूरत है कि थैंक यू चैलेंजेस देने के लिए, मैंने लेसन ले लिया। ओके, आई एम स्ट्रॉन्गर, वाइजर, आई एम मोटिवेटेड, और अब तो बस मुझे पता है मुझे कैसे क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रिश्तों में पास्ट जो भी हर्ट्स हुई हैं उससे कैसे हील करना है, फ्यूचर में मूविंग फॉरवर्ड मुझे कैसे सॉर्टेड दिल और दिमाग से हैंडल करना है सिचुएशंस एंड लोग। सो ये चीज़ आपको यूनिवर्स को बताना है। बाय दिसंबर आप बता पाएंगे, मुझे लग रहा है। ओके, यू विल इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। सो फाइनली वो जो मैंने कहा था, इमोशंस में या तो आप डूब सकते हैं या उससे उभर सकते हैं, तो आप फाइनली उभर रहे हैं। ओके, वी हैव वैली ऑफ शैडोज। इस शैडो से, इस डार्कनेस से, ये जो डीप आप आई फील लोएस्ट ऑफ लो पे, कुछ इमोशनल लो पे स्कॉर्पियोज आपके जाने का खतरा है। सो उससे खुद को पुल आउट करना है। वैली ऑफ शैडोज में जाने के बजाय यू हैव टू कम आउट, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। अगेन यहाँ पर भी मैंने कहा था लाइफ चॉइस दे रही है, डूब सकते हो या उभर सकते हो। यहाँ पर भी वही है, या तो ये पॉजिटिविटी एम्ब्रेस कर लो, इस लेसन को ग्रेसफुली लेके, इस चैलेंज को लेके, एंड यूनिवर्स को बता के कि नाउ आई एम सॉर्टेड। ओके, सिर्फ बताने के लिए नहीं बताना है, एक्चुअल काम करना है, इनर वर्क करना है, एंड खुद को इस डार्कनेस में जाने से बचाना है। स्कॉर्पियोज, आई फील ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट टेक दिस रीडिंग एज कि ओ हमारे लिए ये डार्क फेज आ गया। आपको अगेन फिर से इस एटीट्यूड में ही शिफ्ट की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है। ओके, ये कार्ड्स आए हैं, ये आपको सिखाने यही आए हैं कि इसको भी पॉजिटिवली लेना है कि ओके, आने वाले 3 महीने इमोशनली चैलेंजिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल होने वाला है, बट कोई बात नहीं, ये मेरा एक लेसन है, यूनिवर्स मुझे चैलेंज कर रहा है, एंड आई एम गोइंग टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। मैं बहुत
सॉर्टेड माइंडसेट के साथ, दिल और दिमाग के साथ आई एम गोइंग टू टेक स्टेप्स. ओके, सो लाइफ में जो भी करना है डर से नहीं, घबराहट में नहीं, एंड इमोशनल होके नहीं, ओवर सेंसिटिव होके नहीं. बस ये लेसन है. ओके, हिम्मत से करना है, पॉजिटिविटी से करना है. वी हैव 10 ऑफ रफाइल. सो फाइनली ये क्वीन ऑफ रफाइल जो डर रही थी, मुश्किल इमोशंस को हैंडल कर रही थी, यहाँ पर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड थी, इसको वक्त चाहिए था. फाइनली ये 10 ऑफ रफाइल की एनर्जी में जा रही है. एब्सोल्यूट ब्लिस, यहाँ पर ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड ब्लिसफुल लाइफ. ओके, मेजर हैप्पीनेस, एंड यहाँ रेनबो की भी एनर्जी है. सो बहुत पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है इस लेसन के दूसरी तरफ. ओके, लेसन से तो गुजरना पड़ेगा, चैलेंज तो आ रहा है, अब डिपेंड करता है कौन कैसे लेता है. लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ. ओ माई गॉड, फाइनली सब आप फील करेंगे कि सॉर्टेड सा फील हो रहा है. एक अजीब सा जैसे कुछ फतेह हासिल कर ली हो. ओके, कोई बड़ी जंग जीत ली हो, और वो जंग अंदर ही थी, आप ही के अंदर थी, कोई बाहर नहीं थी. एक्सटर्नल फाइट नहीं थी, इंटरनल फाइट है ये, और ये इंटरनल फाइट में आपको जीतना है. ओके, वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. कोई एक पर्सन भी जिस पे अगेन इमोशनल होके आप गिव अप करने की सोच रहे थे, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि नहीं, अब मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ है. अब मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें वर्कआउट, जो इश्यूज़ हमारी वर्कआउट नहीं हो रही थी, उसमें एक कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं. आई फील कुछ न्यू वे ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्ड है, न्यू अप्रोच, फ्रेश माइंडसेट. एक्सेप्टेंस से, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो है सो है. अगर इश्यूज़ हैं तो हैं, डिफरेंसेस हैं तो हैं, बट अब हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर फोकस करना है. ओके, ना कि डिफरेंसेस हैं एंड इमोशनल होके हम एकदम एक लो पॉइंट पे चले जाएं और हम रो रहे हैं, हम क्रिप कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम गिव अप कर रहे हैं रिश्तों पे, लोगों पे. बट यहाँ पर सिंपल सोल्यूशन है कि जब दिख रहा है कि डिफरेंसेस हैं, मुश्किलें हैं, तो ओके, अब बेस्ट क्या कर सकते हैं. सो वी हैव एक्सेप्टेंस. एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लाइफ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेसन्स को. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Exactly जो मैं कह रही थी कि जो चीज़ समझ आ गई है कि ये ऐसी है, उस पर आप बार बार सर मार रहे हैं कि इसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है, जबकि वो चीज़ नहीं बदल रही है. तो फाइनली आप ही को थोड़ा सा सेंसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि ओके, ये नहीं बदलने वाली है, ये सिचुएशन या ये पर्सन, ये रिलेशन, ये जो भी सर्कमस्टांसेस, या मेरा पास्ट, मेरी सिचुएशन, बट अब इसमें आगे मैं क्या स्टेप्स लेता हूँ या लेती हूँ, वो दैट इज़ गोइंग टू मेक द डिफरेंस. ओके, मेक ऑल द डिफरेंस. एंड यहाँ पर सन, ओ माई गॉड, किसी भी डेक में मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पॉजिटिव कार्ड सन है. happiness and well-being and blissful life and breath of life. ये 3 कार्ड्स के बेसिस पे, एंड यहाँ पर आप एक और चांस दे रहे हैं अपनों को या सिचुएशंस को, अपनी करियर को, अपनी रिलेशन को. सो दिसंबर में बहुत ज़्यादा आई फील ये लेसन लेके आप यहाँ खुद फील करेंगे अपने अंदर कुछ क्लैरिटी आई है. ओके, सो आई फील आपकी रीडिंग काफ़ी ओवरऑल एनर्जी भी कैंसर की है, एंड कैंसर की रीडिंग से आई फील काफ़ी सिमिलैरिटी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. कैंसर की रीडिंग में भी कुछ इनर वर्क की बात थी, एंड आपकी रीडिंग में भी वही है. बट येस, आपकी रीडिंग में इमोशनल कोशेंट बहुत हाईलाइटेड है. ओके, तो उसको कम करना है. बैलेंस इज़ द की. प्रैक्टिकल
एंड इमोशनल साइड हमारी बैलेंस में होनी चाहिए। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ओवरडू कर देते हैं हम, तो लाइफ एंड रिश्ते सफ़र करते हैं। सॉर्टेड माइंडसेट, बैलेंस्ड अप्रोच, हेल्थ एंड फिटनेस पे फोकस, इनर वर्क, थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेंथ डेवलप करना, एंड एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कि जो अभी तक सोचा था नहीं वर्कआउट किया तो नए सिरे से सोचते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।